हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियर एकेडमी। तो हमारी जो सीरीज चल रही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, उसी में हम आगे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखो, एसएससी जेई के तो बेसिकली क्वेश्चन हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है ना, यूपी ट्रिपल एससी में भी एज इट इज क्वेश्चन उठा करके डाल दिए जाएंगे कुछ। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एसएससी जेई के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टीप क्ले लाइज बिटवीन, मतलब वेरी स्टीप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरी स्टीप क्ले। तो देखो मैक्सिमम हमारा जब 50 जब हमारा आ जाता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की वैल्यू 50 आ जाए, तो हम उसे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली सॉइल है। ठीक है ना, तो अब यहाँ हमारा क्या कंडीशन है कि वेरी स्टीप क्ले के लिए पूछा है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम जो इसमें है, क्योंकि और क्ले के लिए कंडीशन पूछा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो 15 से 30 के बीच में लगभग वैल्यू हमारी लाई करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए आपको समझ में आ गया होगा। और वेरी सॉफ्ट क्ले के लिए पूछ लेता तो वैल्यू इसकी बहुत लेस हो जाती, बहुत कम वाली वैल्यू को हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ। देखो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि CU और CC के बारे में। CU इक्वल टू द D60 अपॉन D10, ठीक है ना, D10। और CC जो हमारा होता है वो होता है अपना CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। ठीक है ना, D10। तो ये होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमने देखो कल आपको बताया था कि यदि वैल्यू आ जाए CU सेंड के केस के लिए, ठीक है ना, हमने कल ही आपको बताया था कि यदि हमारा सेंड का केस होगा तो CU ग्रेटर देन 6 होगा। CU ग्रेटर देन हमारा क्या होगा? 6। और यदि हमारा केस आ जाए किसका? ग्रेवल का, तो CU ग्रेटर देन 4 होगा। तो इसी तरीके से जैसे इसकी वैल्यू है, ये हमारी है किसके लिए? सेंड के लिए। और ये वैल्यू है ये वाली, ये है हमारी ग्रेवल के लिए। ठीक है ना, ये हमारे ग्रेवल के लिए है, तो ग्रेवल्स के लिए है और वो सेंड के लिए, जितनी प्रकार की सेंड्स होंगे। ठीक है ना, तो ये वाली हमने समझ ली। तो अब CC की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो ये कह रहे हैं वेल ग्रेडेड, कैसी है? वेल ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC की वैल्यू 1 से ज्यादा और 3 से कम रखते हैं। CC की वैल्यू कितनी? 1 और 3 के बीच में रखते हैं। ठीक है ना, 1 और 3। तो हमारे ऑप्शन इसमें देखो कोई है नहीं है, तो हमारा नॉन ऑफ दीज ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नॉन ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है और फिर हम लोग क्वेश्चन को इसको कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब मैं इसे ग्राफिकली और आपको समझा देता हूँ। ये देखो ये कह रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड। देखो इसे हम इस तरीके से समझें, इधर हम ले रहे हैं बाई एक्सिस पे ले लेंगे वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम वाटर कंटेंट। ठीक है ना, वाटर कंटेंट। तो देखो ये हमने ले लिया अपना कि देखो अब यहाँ हमने देखा कि VD बिल्कुल सॉइल हमारी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है ना, हमारी सॉइल किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो VD वॉल्यूम रहेगा इसका VD। ठीक, VD। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो VD तो वॉल्यूम है, VD हमारा क्या है? वॉल्यूम है इसका, क्योंकि बिल्कुल सॉइल हमारी क्या है? ड्राई है। अब ये ड्राई स्टेट एक मतलब बहुत वॉल्यूम चेंज, मतलब वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है सॉइल यहाँ तक। तो यहाँ पर मतलब हमने वाटर कंटेंट ऐड करा, मॉइस्चर कंटेंट ऐड करा, लेकिन हमारे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ।
और वहाँ पर एक ऐसा ये हमको मिल गया, ये सपोज दैट हमको ये वाली वैल्यू मिल गई वाटर कंटेंट की ये, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक। और इसके बाद जैसे जैसे हमने क्या करा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट हमने बढ़ाया, ये हमारे हमने पहले लिख दिया, ये क्या है हमारा वाटर कंटेंट है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारा वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम है। तो अब जैसे जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहा हूँ, वैसे ही वैसे मेरी वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमको दो चीज मिली कि एक ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, यहाँ पर, और एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक, ये वाला। तो देखो यहाँ ये एक कंडीशन ये आ रही है कि भाई ये इस वाली लिमिट से आगे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारी सॉइल बिहेव करने लगी एज ए लिक्विड, ठीक है ना। हमारी सॉइल कैसे बिहेव करने लगी, लिक्विड। तो इससे हम बोल देंगे लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट हमारी ये क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है ना, स्टेट। तो ये हमारी लिक्विड है गई, लिक्विड। अब ये जो लिमिट कहलाएगी, यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट की जो वैल्यू है उसे हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। अब जैसे जैसे हमने फिर इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये वाले हमारी सॉइल थी क्योंकि लिक्विड स्टेट, और ये हो गई हमारी प्लास्टिक स्टेट, क्या आ गई, प्लास्टिक, प्लास्टिक। तो अब प्लास्टिक में हमारा क्या रहेगा, जो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा उसी को बोल देते हैं प्लास्टिक लिमिट, तो क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक लिमिट। और फिर हमारा वॉल्यूम, हमने वो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जिसमें वॉल्यूम डज नॉट चेंज, और उस स्टेट को हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, और इसे बोल देंगे सेमी सॉलिड, इसे सेमी सॉलिड, और जिसे सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, इसे सॉलिड। तो ये बार हमारा हो जाएगा सॉलिड। तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारी श्रिंकेज लिमिट है उस पर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, यहाँ तक हमारा वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो यही एक स्टेट वो आ गई जो हमारी है कि जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इस पर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। उसको क्या बोलेंगे भाई, श्रिंकेज लिमिट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच की जो लिमिट होती है उसको श्रिंकेज लिमिट बोल सकते हैं इस तरीके से, या सेमी सॉलिड और प्लास्टिक लिमिट के बीच में, प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो लिमिट होती है उसे प्लास्टिक लिमिट, और लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच की लिक्विड लिमिट कहलाती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक सैंड इज ए, क्विक सैंड, क्विक सैंड देखो बेसिकली होता क्या है कि इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो हमारी जीरो हो जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी जीरो हो जाती है, तो उस मतलब उस कंडीशन को, ये होती कि इसमें है, देखो सिग्मा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बिल्कुल, सिग्मा जो हमारे शेयर स्ट्रेंथ जो होती है, वो शेयर स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा वार 10/5, ठीक है ना, 10/5। अब देखो ये इफेक्टिव, अब ये कौन सैंड की बात है, तो क्वेश्चन लेस सॉइल में किस तरीके से, मान लो क्वेश्चन, ये मान लो क्वेश्चन लेस सॉइल है तो सी जीरो होगा, और उसकी तो हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी, डिपेंड कर जाएगी। ये मान लो ये क्वेश्चन लेस सॉइल है तो टाउ हमारा हो जाएगा सिग्मा वार इंटू 10/5, सिग्मा वार 10/5 हो गया। तो ये वाली वैल्यू, अब हमको पता चल गया कि जो शेयर स्ट्रेंथ है क्वेश्चन लेस सॉइल में वो इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिपेंड कर रही है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिपेंड कर रही है और इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी जीरो हो जाती है, तो शेयर स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये मान लो सिग्मा बार हमारा जीरो हो जाता है तो शेयर स्ट्रेंथ भी हमारी हो जाएगी जीरो। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। तो दिस इज नॉट टाइप ऑफ सैंड। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, नहीं भाई ये नहीं है।
फ्लो कंडीशन अकर इन द कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव हमने पहले ही बता दिया किस में होता है, कोहेशन लेस सॉइल में होता है। किस में होता है, कोहेशन लेस सॉइल में होता है। तो ये भी कोहेसिव सॉइल में नहीं होता, कोहेशन लेस में होता है। तो आई होप ये मतलब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। तो फ्लो कंडीशंस अकरिंग इन कोहेशन लेस सॉइल, ठीक है ना, तो ये हमारी कोहेशन लेस सॉइल में होता है। ऑल द अबव नहीं भाई। ये हमारा आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ सैंड इज, वर्किंग ऑफ सैंड, वर्किंग ऑफ सैंड इज, वर्किंग ऑफ सैंड इज लेस इन फाइन सैंड, मोर इन कोर्स सैंड, मोर इन मीडियम सैंड, मोर इन फाइन सैंड, ठीक है ना। तो वर्किंग क्या होता है कि देखो द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड। जैसे जैसे हमारा क्या होता है, हम किसी भी सैंड पार्टिकल में, सैंड से मान लो ये सैंड पार्टिकल है, इसमें हमने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे भीगी सैंड का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। और जब सैंड का वॉल्यूम बढ़ता है, रीजन इज दैट मॉइस्चर कॉजेज फिल्म ऑफ वाटर, जो फिल्म बना लेते हैं, ठीक है ना, अराउंड द सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल के चारों तरफ जो हमारा वाटर कंटेंट होता है वो एक फिल्म बना लेता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और जो हमारा ये देखा गया है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ये हम सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, मतलब जैसे मान लो कोर्स सैंड है, कोर्स सैंड में हमारे क्या होंगे, कोर्स सैंड में इतना ज्यादा नहीं देख सकते, ये हम लोग देखेंगे फाइन सैंड में, ठीक है ना। किसमें, फाइन सैंड, मोर इन फाइन सैंड। जैसे फाइन सैंड होगी तो उसमें बहुत ज्यादा होगा, लेस फाइन सैंड में नहीं होगा। फाइन सैंड लेस नहीं होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल सैंड के होंगे और स्मॉलर पार्टिकल होंगे उनमें ये हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखाई देता है, तो हम कहेंगे मोर इन फाइन सैंड। फाइन सैंड में ये होता है वर्किंग ऑफ सैंड, ठीक है ना, मोर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।